हेलो दोस्तों, डीपीआर स्टडी सेंटर में आप सभी का स्वागत है। देखिए 14 दिसंबर थर्ड शिफ्ट में रेलवे आरआरबी ग्रुप डी में जो प्रश्न पूछे गए थे उन प्रश्नों को हम लोग देखेंगे। किस टॉपिक से और किस प्रकार के प्रश्न बने थे सारा कुछ हम लोग देखेंगे। और अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप पीडीएफ ले सकते हैं। और मॉक टेस्ट देना है तो मॉक टेस्ट दे सकते हैं। और मॉक टेस्ट जो है कि सारा प्रीवियस ईयर प्रश्नों पर और जो प्रश्न बार बार इस समय रिपीट किए जा रहे हैं उन प्रश्नों पर पूरी तरीके से डिपेंड है। और यह मॉक टेस्ट आपको जो प्रश्न बार बार रिपीट किए जा रहे हैं उन प्रश्नों को मेमोरी में कंसेप्ट को बैठाने के लिए काफ़ी जो है इम्पोर्टेंट हो सकता है। तो इसको आप दे सकते हैं। इसके लिए कोई भी चार्ज नहीं रखा गया है, सब कुछ फ्री ऑफ कास्ट है। तो आइए देखा जाए 14 दिसंबर थर्ड शिफ्ट से कौन कौन से प्रश्न पूछे गए थे। आइए देखते हैं। देखिए क्या आया था। करंट अफेयर से खो खो वर्ल्ड कप आया था और खेल रत्न हॉकी से पूछा गया था। खेल रत्न पुरस्कार हॉकी में किसे दिया गया है। और रक्षा अनुसंधान से प्रश्न पूछे गए थे। हॉट टॉपिक में सीआईआई अध्यक्ष राजीव मेमानी और विजन इंडिया 2047 और एनजीटी निर्देश था। ठीक है, देखिए आगे देखते हैं। प्रश्न पूछा गया था। देखिए भौतिकी से आर्किमिडीज, दर्पण और शक्ति से प्रश्न पूछा गया था। रसायन से परमाणु क्रमांक और धातु और जीव विज्ञान से एपिकल मेरी स्टेम प्रजनन से प्रश्न पूछे गए थे। करंट अफेयर में देखिए मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार हॉकी में यह पुरस्कार किसे दिया गया था तो हरमनप्रीत सिंह को दिया गया था यह पुरस्कार। ध्यान रखना है, 4 नाम आपको हमेशा ध्यान रखना है। देखिए आगे देखते हैं। सीआईआई अध्यक्ष 2025-26 जून 2025 में किसने पदभार ग्रहण किया तो राजीव मेमानी जो है कि इन्होंने संजीव पुरी का स्थान लिया। ठीक है। खो खो विश्व कप 2025 फर्स्ट एडिशन, इसका आयोजन कहाँ किया गया तो नई दिल्ली में इसका आयोजन किया गया। खो खो विश्व कप 2025 इसका पहला संस्करण था, फर्स्ट एडिशन था। और कहाँ पर इसका आयोजन किया गया तो नई दिल्ली में इसका आयोजन किया गया। विजेता कौन रहा, भारत पुरुष और महिला दोनों में। ठीक है, आगे देखते हैं। देखिए अग्निशोध भारतीय सेना ने यह अनुसंधान केंद्र किस आईआईटी में शुरू किया। आईआईटी मद्रास में स्टार्ट किया गया अग्निशोध। उद्योग क्रांति पहल औद्योगिक विकास के लिए यह पहल किस राज्य में शुरू किया गया तो यह पंजाब में शुरू किया गया औद्योगिक विकास के लिए। आगे देखते हैं। विश्व जूनियर शतरंज 2025 यह खिताब किस भारतीय ने जीता तो प्रणव वेंकटेश के द्वारा यह खिताब जीता गया। आगे देखते हैं। सामान्य विज्ञान से जो प्रश्न पूछे गए थे। देखिए केमिस्ट्री से प्रश्न पूछा गया था मास नंबर 27 और न्यूट्रॉनों की संख्या 14 तत्व कौन सा है तो यह तत्व एल्युमिनियम है। ठीक है, यह एल्युमिनियम है। इसमें से इसको घटा देंगे तो परमाणु क्रमांक किसका 13 आएगा और परमाणु क्रमांक 13 किसका होता है, एल्युमिनियम का होता है। ठीक है, जीव विज्ञान बायो से प्रश्न, इसमें कौन सा मादा प्रजनन अंग है तो गर्भाशय जो है मादा प्रजनन अंग है। अनिषेचित अंडाणु 24 घंटे जीवित रहता है। ठीक है, 24 घंटे जीवित रहता है। भौतिकी क्या है। देखिए फिजिक्स किताब मेज को नीचे दबाती है, मेज किताब को ऊपर, किताब मेज को नीचे दबाती है और मेज किताब को ऊपर। यह कौन सा नियम है। न्यूटन का तीसरा नियम है एक्शन रिएक्शन फोर्स। ठीक है, न्यूटन का तीसरा नियम है। टॉपिक देखिए अगला टॉपिक क्या था। जीव विज्ञान जड़ तने में शीर्ष पर वृद्धि के लिए कौन सा ऊतक जिम्मेदार होता है, शीर्षस्थ विभोज्योतक जिम्मेदार होता है। ठीक है, भौतिकी से प्रश्न पूछा गया था। देखिए ओमेगा थ्री देखिए और कोणीय वेग का अनुपात तो न्यूमेरिकल पूछा गया था। ठीक है, आगे देखिए भौतिकी फिजिक्स से प्रश्न पूछा गया था। कोई वस्तु पानी में क्यों तैरती है तो वस्तु का घनत्व पानी से कम होने पर, वस्तु का जो घनत्व है, घनत्व पानी से कम होने पर, पानी से कम अगर वस्तु का घनत्व है
तो वह जो है पानी में तैरेगी। वस्तु का घनत्व पानी के घनत्व से कम है तो वह वस्तु पानी में तैरेगी। रसायन केमिस्ट्री से प्रश्न पूछा गया था, देखिए, इनमें से कौन सी अधातु है? इनमें से कौन सी अधातु है? तो उत्तर हो जाएगा हाइड्रोजन। अधातु कौन है? हाइड्रोजन जो है कि अधातु है। तो ये सारे प्रश्न जो है 14 दिसंबर थर्ड शिफ्ट में पूछे गए थे। ये सारे प्रश्न बच्चे बताए हैं। और कुछ प्रश्न अगर रह गया है तो आपको अगर जानकारी है तो आप कमेंट बॉक्स में इसको बता सकते हैं कि ये प्रश्न छूट रहे हैं। उसको हम नेक्स्ट वीडियो में जो है शामिल करेंगे और सभी बच्चों को बता दिया जाएगा। तो ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।